मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम बिल्डिंग स्टोन के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। आज हम देखेंगे टेस्ट ऑन रॉक यानी कि चट्टानों पर परीक्षण। कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, सबसे पहले हम इनके नाम जानेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे कि इस टेस्ट से हम क्या ज्ञात करते हैं और उनका IS कोड क्या होता है। और आगे हम इसी वीडियो में इस टेस्ट के बारे में डिटेल भी देखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे उसको हम डिटेल में भी कवर करेंगे। उसमें कौन से मशीन का यूज़ करते हैं, उसमें फार्मूले क्या यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट हमारा जो टेस्ट है रॉक पर स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट गुरुत्व परीक्षण, और इनका IS कोड है 1124/1974। कोड हमको याद रखना है और इनका ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि इनसे हम क्या ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, इससे हम पत्थर का एकांक भार ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। जो पत्थर का एकांक भार होता है उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट से ज्ञात करते हैं। दूसरा जो हमारा टेस्ट है रॉक पर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, जल अवशोषण परीक्षण। इसका कोड भी 1124 ही है और इसमें हम पत्थरों में रिक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। जो हमारे स्टोन है उसमें जो रिक्तियाँ होती हैं, वाइड्स होती हैं, उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट को करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टेस्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट यानी कि संदलन सामर्थ्य परीक्षण। इसका कोड 1121 और इसमें जो मशीन का यूज़ करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिसको हम CTM भी बोलते हैं। मशीन का नाम आपको याद रखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, पत्थर का संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, कैसे हम निकालेंगे, तो जो संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करते हैं उसका फार्मूला क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, क्रशिंग लोड अपॉन एरिया kg/cm² में। तो ये आपका फार्मूला हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। और इस टेस्ट को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। पत्थर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट इसी टेस्ट से हम ज्ञात करते हैं। इसमें मशीन हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं। कोडिंग का ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आपका क्या होता है, तनन सामर्थ्य परीक्षण। इसका भी कोड सेम है। मशीन इसमें हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको हम UTM के नाम से जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव है आपका पत्थर का तनन सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए। इसमें हम पत्थरों का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट था उसमें हम संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात कर रहे थे। जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है इसमें हम तनन सामर्थ्य ज्ञात करेंगे और इनके लिए फार्मूला होगा 2 यानी कि ये जो आपका लोड है अपन πD/L Nm²। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल इनके ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं और इस टेस्ट का नाम हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है इम्पैक्ट टेस्ट समाघात परीक्षण। चट्टानों का चिमड़पन यानी कि टफनेस ज्ञात करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं स्टोन पर। इसमें मशीन हम यूज़ करेंगे पेज इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। नेक्स्ट हमारा है सीमेंटेशन टेस्ट यानी कि बंधन परीक्षण। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा है पत्थर के कणों का बंधन गुण यानी कि सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम सीमेंटेशन टेस्ट करते हैं स्टोन पर। इसमें मशीन यूज़ हम करेंगे पेज इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। सेम मशीन हम इसमें भी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है एसिड टेस्ट या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट यानी कि अम्लीय परीक्षण। पत्थरों पर मौसम का प्रभाव जो वेदरिंग इफेक्ट होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम एसिड या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट स्टोन पर। नेक्स्ट हमारा है स्मिथ टेस्ट, स्मिथ परीक्षण। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो अघुलनशील मृतिका की अशुद्धि यानी कि इनसॉल्युबल क्ले इम्प्योरिटीज पत्थरों में ज्ञात करने के लिए आप यहाँ से बस याद रखिएगा कि इम्प्योरिटी जो होती है अघुलनशील मृतिका की जो अशुद्धियाँ होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्राड टेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन फ्रस्ट एक्शन। फ्रस्ट एक्शन आपका क्या होता है, पत्थरों में अवशोषित पानी जब बर्फ बन जाती है तो पत्थर टूटने लगता है। इस क्रिया को फ्रस्ट एक्शन कहते हैं। यानी कि जब पत्थर में आपके वाइड्स होंगे उसमें पानी आपकी उपस्थित होगी और जो पानी आपकी अवशोषित होगी उसमें पत्थरों के अंदर जब वो बर्फ़ बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि टेंशन
वहाँ आ जाता है और उसके कारण पत्थर आपके टूटने लगते हैं। इसी क्रिया को हम कहते हैं फ्रस्ट एक्शन, यानी कि पत्थर के रिक्तियों में जो पानी आपका अवशोषित है और वो जब बर्फ बन जाता है जिसके कारण पत्थर टूटते हैं तो उसको हम फ्रस्ट एक्शन बोलते हैं। तो ये इस ब्रॉड टेस्ट के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लास्ट टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट या एब्रेशन टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। इससे हम ज्ञात करते हैं टू डिटरमाइन दी वियरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि अब घर्षण हम ज्ञात करते हैं चट्टानों का इस टेस्ट के द्वारा। और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लीजिए। सीमेंट क्यूब साइज हम यूज़ करते हैं जब भी ये टेस्ट, अभी पूरे टेस्ट को जो आपको बताया गया है उसके बारे में डिटेल भी बताया जाएगा आगे। अभी केवल हम नाम और उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें और कुछ मशीन जो यूज़ हो रहे थे उसको हम देख रहे थे। अभी जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में भी देखेंगे आगे, क्योंकि टेस्ट के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सीमेंट क्यूब साइज आपकी होती है 70.6 mm की टेस्ट के लिए जब हम यूज़ करते हैं। सीमेंट कंक्रीट का जो क्यूब साइज होता है वो आपका 150 mm। स्टोन क्यूब साइज आपका होता है 50 mm। फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट आपका हो गया। और वाटर टेम्परेचर हम रखते हैं 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारे जो क्यूब हैं उनकी माप यहाँ पर दी गई, क्यूब की साइज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए हम टेस्ट को डिटेल में देखते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट होंगे उसको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए एक टेस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं तो इसको हम देखेंगे, इनके मशीन, इनके जो फार्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके हम देख लेते हैं। तो इसमें हम सैंपल यूज करते हैं सिलेंडर, यानी कि एक बेलन का यूज करते हैं जो आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया जा रहा है। और इस पर रेट ऑफ लोडिंग जो होती है आपकी 2 Nm/mm² हम लगाते हैं। जो रेट ऑफ लोडिंग हम लगा रहे हैं 2 न्यूटन का लगाते हैं पर mm²/मिनट। तो इसी को हम बोलते हैं PCR, जो आपकी रेट ऑफ लोडिंग होती है। और ये आपका हो गया सैंपल सिलेंडर। इसमें जो डेप्थ और यहाँ पर डाया और लेंथ का जो रेशियो होता है 1:2 का होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं d/l = 1/2 या फिर कह सकते हैं l = 2d। तो ये हो गया हमारा डाया और लेंथ का रेशियो। क्रैकिंग लोड जो आपका होगा ये आपका PCR होगा न्यूटन में। टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला आपको बताया गया 2 PCR/πd × L Nm/mm²। तो D आपका हो गया डाया, L आपका लेंथ हो गया, PCR आपका क्रैकिंग लोड हो गया और पाई की वैल्यू आपको पता ही है। तो यहाँ से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। आपको देखिए बताया गया डाया आप सैंपल जो होता है वेलन का जो डाया होगा 50 mm, लेंथ इसका होगा 100 mm मान लेते हैं हम। यहाँ पर जो भी सैंपल हम यूज़ करेंगे उसका डाया और लेंथ देख लेंगे। इसमें मशीन हम यूज़ करेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यानी कि UTM का। तो ये हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। शॉर्ट में हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्टिव जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसके पर्पज़ से ये सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको बता दिए गए। चलिए हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट है उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। टेंसाइल हम देख लिए, अब कंप्रेशन देख रहे हैं। इसमें हम मशीन यूज़ करते हैं कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन का, CTM का। इसका फार्मूला हम यूज़ करते हैं क्रशिंग लोड अपन एरिया kg/cm², यानी कि जिस लोड पे आपका जो भी आप सैंपल यूज़ कर रहे हैं वो क्रश हो जाता है, टूट जाता है, उसी लोड को हम ले लेते हैं और उसका जो एरिया होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ये आपका आ जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नोट अभी हम नोट में देखते हैं फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन, जो अच्छे इमारती पत्थर होते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं कि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 MPa या 100 Nm/mm² से कम नहीं होना चाहिए। MPa और Nm/mm², जैसे 1 Nm/mm² में 1 MPa होता है, तो चाहे हम MPa लिखें या फिर Nm/mm², सेम ही ये यूनिट होगा। तो कोई भी अगर अच्छा इमारती पत्थर है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम आपकी 100 MPa होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। या फिर kg/cm² में बात करें तो 1000 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए। 1 न्यूटन में आपका 10 kg/cm² होता है। तो इस प्रकार से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स के स्टोन के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो देखिए बेसाल्ट एंड ट्रैप के लिए आपका होता है 1530 kg/cm² से 1890 kg/cm²। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेनाइट का आपका होता है 790 से 1300, स्लेट के लिए 770, मार्बल के लिए 720, सैंडस्टोन
650, स्लाइम स्टोन 550, लेटराइट स्टोन 18 kg/cm² से 30 kg/cm² के बीच में। तो ये हमारा स्टोन हो गया और उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हमारा है वो है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट हम यहाँ पर देखेंगे। सैंपल हम इसमें सिलेंडर ले रहे हैं जिसकी लेंथ 25 mm है और डाया इसका 25 mm है। यहाँ पर मशीन हम यूज़ कर रहे हैं पेज इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का। हैमर का वेट आपका है 2 kg। नेक्स्ट हम देखते हैं टफनेस ज्ञात करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होगी तो टफनेस हमारा क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आप याद रखेंगे। तो इम्पैक्ट इंडेक्स और दूसरे साइड में हम देख रहे हैं टफनेस। अगर आपका जो आपका टफनेस इंडेक्स है वो आपका 19 से अधिक होता है या इसके बराबर है तो आपका टफनेस होगा हाई। 17 से 19 के बीच में होता है तो मीडियम, और आपका जो टफनेस इंडेक्स है वो 6 से कम होता है तो पुअर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 19 से अधिक तो हाई, 17 से 19 के बीच में है तो मीडियम और 6 से कम है तो पुअर। तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट इंडेक्स और टफनेस। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है एट्रिशन या फिर एब्रेशन टेस्ट। इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें सैंपल लेंगे हम स्टोन और इसका जो वेट लेंगे 5 kg तक लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन और वेट ऑफ सैंपल, यानी कि कौन से स्टोन की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहेगी तो उसके लिए सैंपल हमको कितना लेना है। तो मोर देन 2.8 अगर है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हम लेंगे 5500 ग्राम, 5500 ग्राम आपका यानी कि 5.5 kg। अगर 2.9 से 2.8 के बीच में है तो हम 5000 यानी कि 5 kg लेंगे सैंपल। 2.2 से 2.39 तक है स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टोन की तो हम 4.5 kg लेंगे सैंपल, और लेस देन 2.2 है तो हम लेंगे 4 kg। तो ये आपका यहाँ से जैसे सैंपल यहाँ पर 5 kg आपको दिखाए गए हैं तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है तो सैंपल हमको कितना लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रेड ए, शीप साइज 20 mm से पास हो जाए और 12.5 mm पर रुक जाए, ऐसा सैंपल यूज करते हैं हम, यानी कि ग्रेड ए टाइप का सैंपल हम यूज़ करते हैं। और ग्रेड ए क्या होता है कि जो भी हमारी शीप साइज 20 mm है उससे अगर पास हो जाता है और 12.5 mm पर रुक जाता है स्टोन तो ऐसा सैंपल हम यूज़ करेंगे। सैंपल का वेट जनरली हम 5 kg लेते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसमें मशीन हम यूज करेंगे डेवल एट्रिशन या एब्रेशन टेस्टिंग मशीन का। जो यहाँ पर हम सिलेंडर यहाँ पर सैंपल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो इसकी लेंथ आपकी 34 सेंटीमीटर और डाया आपका 20 सेंटीमीटर है। इसमें सैफ्ट रिवोल्यूशन पर मिनट यानी कि जो सैफ्ट है आपका पर मिनट 30 राउंड यहाँ पर है आपका दिया गया है, इनका रिवोल्यूशन होता है। टेस्टिंग पीरियड आपका 5 घंटे का है और टोटल जो आपका रिवोल्यूशन पर मिनट होता है आपका 9000 टोट का। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें फ्रिक्शन का परसेंटेज क्या है और उसकी ऑपरेशन प्रॉपर्टीज क्या होगी, स्टोन की कितना परसेंटेज फ्रिक्शन रहेगा तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। अगर आपका परसेंटेज फ्रिक्शन आपका 2% है तो हाई होगा, प्रॉपर्टीज 3% है तो मीडियम और 5% है तो पुअर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट ऑफ सैंपल हम 5000 ले रहे हैं और वेट रिटेन स्टोन एट 1.5 mm शीप आपका हो रहा है W2। ये आपका हो गया W1। जो हम सैंपल लेंगे वो आपका W1 हो जाएगा। और जब हम उसको 20 mm से पास करा लेते हैं और जो 12.5 mm पे रुक जाता है तो हमारा होता है जो आपका रिटेन होता है बचा हुआ होता है वही हमारा W2 हो जाता है। अब हम लॉस इन वेट अगर निकालें, वेट में कितना लॉस है यानी कि जो जितना हम सैंपल लिए और जो रिटेन हुआ बचा हुआ है तो टोटल में से उतना माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ है। और ये सब हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज फ्रिक्शन ज्ञात करने के लिए। जो आपका 2%, 3%, 5% परसेंटेज फ्रिक्शन आपको दिखाया जा रहा है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस फार्मूले से। लॉस इन वेट आपका यहाँ से हो जाएगा W1 माइनस W2 से, और इनिशियल वेट जो आपका होगा पहले जो वेट था W1 और इंटू 100, W1 माइनस W2 अपन W1 इंटू 100। यहाँ से आपको परसेंटेज फ्रिक्शन मिल जाता है जो आपको दिखाया गया कि कितना परसेंटेज फ्रिक्शन होगा तो आपका प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम सैंपल में सिलेंडर ले रहे हैं जिसकी हाइट 50 mm है और डाया इसका 50 mm है। इसमें देखिए
WN1 आपका क्या होगा, मास ऑफ ड्राई सैंपल, जो हम सैंपल ड्राई लेंगे वो उसका मास हमारा हो जाएगा W1। W2 आपका क्या होगा, वेट ऑफ सैंपल आफ्टर टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग के बाद जब हम फिर सैंपल का वेट करेंगे वो हमारा W2 होगा। और लॉस इन वेट हो जाएगा आपका, जो पहले हमारा वेट था उसमें से हम टेस्टिंग के बाद वाला वेट माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस मिल जाएगा। परसेंटेज लॉस इन वेट निकालना है तो लॉस इन वेट यानी कि W1 माइनस W2 अपॉन इनिशियल वेट यानी कि W1 जो पहले वेट था इंटू 100, यहाँ से हमारा परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। इस प्रकार से जैसे इसके पहले हमने टेस्ट देखा सेम उसी टाइप से भी है। तो इस प्रकार से हम एसिड या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर कैसे हम जानेंगे कि ड्यूरेबिलिटी अच्छी है या नहीं है, तो यदि लॉस इन वेट कम है, जो आपका लॉस इन वेट हम निकाल रहे हैं वो कम है तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, और यदि लॉस इन वेट ज़्यादा है तो पत्थर की ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। जो हमारा वेट में लॉस हो रहा है अगर कम होगा तो पत्थर की ड्यूरेबिलिटी हम अच्छी मानेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो अच्छी नहीं मानेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है सीमेंटेशन टेस्ट, इसमें सैंपल हम सिलेंडर ले रहे हैं और हाइट 25 और इनका डाया भी 25 mm है। इसमें हम सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ज्ञात करते हैं। तो इफ़ नंबर ऑफ ब्लो आपका होगा, जो हम सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए 10 से कम है तो लेस हो गया। आपकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ब्लो कितने होंगे और उसकी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर 10 से कम है तो आपका लेस होगा, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी 10 से 25 के बीच में है तो मीडियम होगा, 25 से अधिक है तो हाई होगा। मशीन हम यूज़ करेंगे पेज इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, यानी कि जो इम्पैक्ट हम दे रहे हैं ब्लो बार बार देते हैं, तो अगर 10 से कम है तो लेस, 10 से 25 के बीच में है तो मीडियम, और 25 से हाई अधिक है तो हाई। ये आपका हो गया सीमेंटेशन टेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्डनेस या स्किम्ड हैमर टेस्ट। एक साइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टोन, दूसरे साइड में हम देखेंगे इनकी हार्डनेस को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। इसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, स्टोन की हार्डनेस ज्ञात करते हैं, कठोरता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8-10 स्टोन के बारे में दिया गया और उनकी कठोरता दी गई है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दे देगा जिप्सम की कठोरता क्या होगी, हार्डनेस क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे बताना होता है। तो टाल्क की है 1, जिप्सम की 2, कैल्साइट की 3, फ्लोराइड की 4, एपेटाइट की 5, फेल्सपर की 6, सिलिका की 7, टोपाज की 8, कोरंडम की 9 और डायमंड की 10। अगर आप इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप देख सकते हैं। ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनका सीक्वेंस आपको पता है। तो डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है 10 और टाल्क की सबसे कम होती है 1। यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा एग्जाम में, टोपाज की 8 और कोरंडम की 9। डायमंड भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। हार्डनेस हो गया। तो इस प्रकार से हमारा टेस्ट ऑन रॉक जो है कंप्लीट हो गया। जो इम्पोर्टेंट था उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे आते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पार्ट होगा बिल्डिंग स्टोन का, उसको हम देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपके टॉपिक बचे हुए हैं जिसको हम लास्ट पार्ट में कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा यही लास्ट पार्ट होगा जिसमें आपके बिल्डिंग स्टोन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।